वॉइस चेक कर लो एक बार, प्रॉपर है वॉइस। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर, एक बार चेक कर लेना। वॉइस इज नॉट कमिंग, हाउ इज पॉसिबल? यहाँ से तो दिख रहा है मुझे। वेरी गुड इवनिंग, क्लियर है, क्लियर है, एक बार चेक करो मनोज आपका। यहाँ से क्लियर है, बाकी लोगों को आ रहा है क्लियर, वॉइस इज ओके। पूरा क्लियर है, सब बोल रहे हैं, है ना? पूरा क्लियर है। कौन है भाई? पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, आज की इस लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मंडे की फर्स्ट लाइव है। एंड लाइव स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। लाइफ का जो पर्पस है सिर्फ और सिर्फ अ, आप लोग को एजुकेट करना और अवेयर करना। और एक साथ और बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी जो आज मैं कवर करने वाला हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा अभी तक तो, आपके पास भी आई गई होगी, इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस लाइव को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप अपनी प्लानिंग करें प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर की मैपिंग करें। अपना टीए देखें, अपना एफए पे देखें, एफए में कोई न्यूज़ चल रही है क्या, ना एंट्री और एग्जिट की प्लानिंग करें, स्टॉप लॉस की प्लानिंग करें, और उसके बाद आप ट्रेड लें। राइट। ये जो मार्केट है ये फोमो वाला मार्केट नहीं है, फोमो के चक्कर में बड़े बड़े अकाउंट वॉश आउट हो जाते हैं, तो फोमो के चक्कर में ना पड़े, फियर ऑफ मिसिंग आउट। राइट। ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ द माइंड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पूरा गेम है, रिस्क मैनेजमेंट का पूरा गेम है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अपने इसमें आगे बढ़े। एंड जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इसको, अगर आपको लगता है इस चैनल आपके काम का है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। एंड बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में फ्यूचर के जितने भी एजुकेशनल वीडियो है वो आपको उसको अलर्ट आता रहे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज, आज की एनालिसिस देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ी सी पैनिक वाली न्यूज़, उस पर डिस्कशन करेंगे अपन आज, है ना? मॉर्निंग में कुछ चार्ट मैंने भेजा था, मॉर्निंग में या आफ्टरनून के टाइम पे आपको कुछ चार्ट मैंने भेजा था आज, है ना? आई थिंक ये वही चार्ट है। बस चार्ट को भी देख लेते हैं पोर्टल पे जाके, वही है क्या? कुछ चीज़ें हैं जो मैं रोज न्यूज़पेपर देखता हूँ, उसमें कुछ लगती है तो मैं उसकी फोटो लेके आप लोगों को भेजता हूँ, ताकि आप लोग भी इसको देखें। और जो जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बेस्ट बनने के लिए एकमात्र तरीका है तैयारी, और इसके लिए लगातार सीखना ज़रूरी है। ये मैं नहीं, ये प्रियंका चोपड़ा ने बोला है। एंड ये टिप्स है आपके संपर्कों को मजबूत कर देने के, ये 7 कदम। और ये सब चीज़ें हैं जो मैं पेपर में जो ज़्यादा फोकस करता हूँ जिस पेजेस पे, वहाँ की ये न्यूज़ थी। एंड ये मॉर्निंग में एक चार्ट आपको भेजा था मैंने, गोल्ड 1H में। एंड उस टाइम पे मार्केट जो था 2631 पे था, और नीचे का जो एरिया था, ये जो एरिया है, ये 35 वाला एरिया, 35 वाला एरिया, ये एरिया के लिए मार्केट मूव कर रहा था। 1H का चार्ट टाइम फ्रेम में था। एंड ये मैंने करीब करीब आपको, यहाँ टाइम आता है कि नहीं, यहाँ टाइम नहीं आया ना, ठीक है। करीब करीब यहाँ पर मैंने आपके सामने चार्ट किया ये किया था, 31 पे मार्केट था ये, है ना? उसके बाद मार्केट जो था इसी टाइम पे करीब करीब बात हुई। उसके बाद मार्केट इस एरिया में आया जहाँ पर मैंने बोला था कि ओबी का एरिया है, ये मैंने लिखा भी था, है ना? उसके बाद मार्केट इस ओबी के एरिया से, मार्केट ऊपर मैंने एक ओबी का एरिया था, मार्केट वहां पर मूव किया है ना। तो एक मोमेंट आपको मिला होगा, इसी का नाम है स्ट्रक्चर की मैपिंग, और मैंने शायद आज के सेशन में भी डिस्कशन किया था। और ये एक पॉइंट था, ये तोड़ देगा, ये पहला टीबी, और ये तोड़ देगा तो नीचे यहाँ पर, ये आज का सेशन मास्टरमाइंड में डिस्कस भी किया था मैंने। अब मार्केट ने इस एरिया को तो तोड़ दिया है ना?
इस एरिया को तोड़ा उसने। और फिर मार्केट ने क्या किया, पिछले 1 घंटे के अंदर मार्केट ने डोजी बना दी, मतलब बाय सेल हो रहा था मार्केट इस एरिया में। अगर मैं 1 घंटे का दिखाता हूँ पहले, फिर हम लोग 15 मिनट में जाएंगे। ये अभी जो कैंडल चल रही है इसको 10 मिनट हो गया, लेकिन उसके पहले की जो कैंडल थी एक डोजी बनी हुई है, इन डिसीजन कैंडल। और जिस कैंडल ने लोगों को, बहुत सारे लोगों को बाय सेल वालों को यहाँ से भगाया यहाँ से ना। ये 15 मिनट की कैंडल है ना। तो ये मार्केट में ये कैंडल बनी, ये पहले मार्केट नीचे गया फिर मार्केट ऊपर आया। तो ये ऐसा लग रहा था कि यहाँ से रिजेक्शन हो गया पॉइंट से, इस पॉइंट से, जो कि 49.56 के आसपास गया, तो वहां से मार्केट नीचे आया 42 के आसपास। तो ये मार्केट ने एक $7 का मूवमेंट दिखाया। देन अगेन मार्केट फिर बुलिश की तरफ मूव कर रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके बना है। अभी सडनली मार्केट के अंदर में ये जो आपने देखा ये कैंडल बनी हुई है, ये करीब करीब 4 o'clock के आसपास मार्केट, 4 से लेके 5 तक ये मार्केट जो बुलिश रहा, ये 4 कैंडल जो बनी, इसका रीजन क्या था? ये आप लोगों ने किसी ने आइडेंटिफाई किया है क्या? अगर आइडेंटिफाई किया तो मेरे साथ शेयर करो कि ये जो मूवमेंट हुआ 1 2 3 4, 4 कैंडल जो बनी 4 से 5 तक इंडियन टाइम के हिसाब से, जो 4 कैंडल बनी है इसका रीजन क्या था? और ये मार्केट जो है 32 से लेके 49 तक, मतलब करीब करीब $17-18 का जो मूवमेंट हुआ है ये 4 से 5 के बीच में, ये क्यों हुआ? किसी ने आइडेंटिफाई किया होगा तो एक बार मेरे साथ शेयर करो। नहीं वो तो ठीक है, ये ऊपर गया तो यूएस इंडेक्स डाउन जाएगा, वो तो स्वाभाविक है। व्हाट इज द रीजन? यूएसडी इज लो, इंडेक्स इज डाउन, वो तो ठीक है, वो लो है समझ में आ गया, लेकिन क्यों? रीजन मैं पूछ रहा हूँ, रीजन। वो तो डेफिनेटली अगर ये ऊपर गया तो वो नीचे आएगा, इसका रीजन क्या था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर आपको याद होगा तो शायद मैंने फ्राइडे की लाइव में डिस्कस भी किया होगा इसके बारे में, शायद पता नहीं, आई डोंट नो। या फिर कुछ कुछ कल के कुछ वेबिनार में डिस्कस किया होगा मैंने वो पॉइंट। एनीवन एल्स और कुछ? मैं चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ी सी मेहनत और करें और समझे कि मूवमेंट क्यों हुआ है ना। एक चीज अगर आपने और देखी होगी, अगर करेंसी में देखा हो तो ये करेंसी भी बहुत बुलिश है, एक करेंसी जो है बहुत ज्यादा बुलिश है, और वही ये करेंसी एग्जैक्टली है। ये करेंसी बुलिश, देखो ये करेंसी को देखो, ये करेंसी दिख रही है आपको? ये करेंसी बहुत बुलिश है, जरूर है ना। तो अब रीजन रीजन ये है कि यूरोप में आज यूरोप में बैंक हॉलीडे था, पहली चीज। दूसरी चीज, यूरो की मल्टीपल न्यूज थी, देखो ये उसी टाइम पे यूरो भागा ना, ये दिख रहा है यूरो। जब भी मैंने इसके पहले भी आप लोग को एक नोटिस करवाया था कि अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो यूरो को जरूर ध्यान देना, इसका बाय सेल का। यूरो जो हुआ ना, यूरो यूएसडी की पेयर के अंदर में, तो यूरो की आज मल्टीपल न्यूज थी, अगर आपने देखा होगा ऑल डे, इवन आफ्टरनून से चालू हुई थी न्यूज। तो ऑल डे इसकी न्यूज थी। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम दिखाएंगे आपको, मैं इनफैक्ट आपको दिखाई देता हूँ पहले। हम लोग यहाँ पर जो है ना वो एनालिसिस नहीं करते, आइडेंटिफाई भी करते हैं, व्हाट इज द रीजन, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे। फॉरेक्स फैक्ट्री, अभी 6 तारीख में अगर आप देख रहे होंगे तो ये ऑल डे न्यूज चालू हो गई थी, है ना? ऑल डे जर्मन प्रीमियम सीपीआई है ना, राइट, एंड बैंक हॉलीडे भी था ना। उसके बाद में ये कंटिन्यूस की न्यूज चलती रही, जो ऑल डे चलती रही ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, करीब करीब 8 न्यूज थी आज यूरो की। 8 न्यूज में से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखो मोमेंट राइट में 1 2 3 4 5, 4 न्यूज जो थी इसकी ये पॉजिटिव ही थी। या डेटा आया हुआ है, डेटा सामने आया हुआ, राइट। अब इस न्यूज का इम्पैक्ट पड़ा यूरो पे। और जब भी यूरो और बुलिश होता है तो ये गोल्ड को भी इसमें सपोर्ट लेके जाता है। इसको हमेशा याद रखें, ये एक लॉजिक को हमेशा याद रखना कि यूरो में जब भी वॉल्यूम आता है तो गोल्ड में भी उस टाइम वॉल्यूम आता है, एंड डेफिनेटली इंडेक्स के अगेंस्ट है तो इंडेक्स डाउन जाएगा। तो दैट इज द लॉजिक कि ये यूरो की न्यूज थी यहाँ पर हमको। तो ये दैट इज द फोकस, ये आप लोगों को फोकस करना चाहिए कि यूरो की न्यूज है। बैंक हॉलीडे उससे फर्क नहीं पड़ता, वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो ट्रेड हो ही रहा ना। बैंक हॉलीडे मतलब यूरोप का बैंक बंद था, लेकिन ये मार्केट चालू था, लंदन में ट्रेड हुआ ये करेंसी पे ना, एंड अभी यूएस चालू हो गया है, तो यूएस में ट्रेड हो रहा है। ट्रेड तो हो रही है करेंसी ना, तो ये बुलिशनेस उसी की वजह से देखने को मिला आप लोग को। ये जो बुलिशनेस देखने को मिला उसी की वजह से देखने को मिला है। काफी दिनों से नीचे भी थी, न्यूज की वजह से इम्पैक्ट हुआ, काफी दिनों से नीचे थी ना, ये नीचे थी। और पिछले 2 दिन में करेंसी बुलिश हुई है। न्यूज था, न्यूज का मोमेंटम बना था, फ्राइडे को भी अच्छा मोमेंट था, एंड आज के दिन में काफी अच्छा बड़ा मोमेंट देखने को मिला पूरा डे, राइट। तो इस एरिया में अगर आगे आने वाले समय में आज की न्यूज का इससे इम्पैक्ट रहा था, थोड़ी धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर दिख सकती है। काफी दिनों से नीचे आ रही थी ना, देखो।
काफी बेरिश 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 ना, पिछले महीनों से बेरिश में थी, तो ये न्यूज़ का इसको इम्पैक्ट पड़ा। दैट इज द रीजन कि हमने आज इंडेक्स में डाउनफॉल देखा, इंडेक्स के अंदर में, राइट, ये इंडेक्स में भी दिख रहा है। इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट एरिया पे, सपोर्ट वाले एरिया पे, ऑर्डर ब्लॉक के एरिया पे एंड पीवाई के एरिया पे इंडेक्स यहाँ पर आके सपोर्ट लिया इंडेक्स ने, ये सपोर्ट लेके अभी रिटेस्ट वाला एरिया पे आ गया। उसी वजह से गोल्ड भी जो है एक इंपॉर्टेंट एरिया में गया और इंपॉर्टेंट एरिया में फंसा हुआ है यहाँ पर। तो सब जब कहीं ना कहीं फंसे हुए, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया था, ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का एरिया, पीवाई का एरिया यहाँ फंसा हुआ है, गोल्ड भी यहाँ फंसा हुआ है, इंडेक्स अपनी जगह एरिया में आके फंसा हुआ है, राइट। तो ये एक रीजन था कि ये जो गोल्ड में वॉल्यूम देखने को मिला है ना। लाइव चार्ट, हमेशा लाइव चार्ट और या करेंसी स्टेटमेंट देखें, करेंसी स्टेटमेंट या लाइव चार्ट। लाइव चार्ट के अंदर में देखिए यूरो में वॉल्यूम भरा हुआ है, यूएसडी के अंदर गर्म है। जब भी यूरो के अंदर वॉल्यूम देखने को मिलता है तो समझ लेना गोल्ड के अंदर भी वॉल्यूम देखने को मिलेगा आपको, ये एक लॉजिक है, आप लगाइएगा। अब इस पे मैं चाहता हूँ कि आप इस पे जो है ना अपना खुद का ही रिसर्च करें थोड़ा सा। जब जब आपको यूरो बुलिश दिखता है, जब जब आपको यूरो बुलिश दिखता है उस टाइम आप क्या करें कि लॉजिक लगा के देखें गोल्ड के अंदर क्या वॉल्यूम हो रहा है, राइट। तो ये आपको देखना जरूरी है, ठीक है। अब जब ऐसी सिचुएशन हमको देखने को मिलती है, मार्केट इस तरह सिचुएशन अगर दे रहा है, मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो थोड़ा सा हमारा काम है कि हम भी थम जाए। अब मार्केट ऐसी जगह में है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे भी जा सकता है, या मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है ना। मार्केट दोनों सब सता है। अब मार्केट क्या कर रहा है, ये एक ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया, दो एरिया बना दिया है। अब ये दो एरिया ऊपर में 49.5 समथिंग, नीचे का 42, ये $6-7 का मार्केट ने एरिया बना दिया है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। जब आप वेट करोगे मार्केट किसी भी एक साइड, इस जो ये जो जोन बना हुआ है, चाहे वो 15 मिनट में देखो या इसको 5 मिनट के अंदर में देखो, ये जो ये जोन बन गया, रेंज बन गई है ना, ये बन गया है। अब इसको जब तक एक साइड में किधर भी साइड टूटता नहीं है, जब तक आप इससे बाहर मत निकलो, राइट। तो फिलहाल वेट करो इसमें एक सही मोमेंट आने का, या सही टाइम का वेट करो, सही टाइम सही मोमेंट आ जाएगा तो फिर इसके अंदर प्लानिंग करना। अब इस एरिया के अंदर फंसा हुआ है, ब्रेकआउट देगा ऊपर, देन बाइक लीजिए। अभी 17 है यहाँ, वॉल्यूम कम हो गया, और नीचे से अब नीचे में लिक्विडिटी पूरा पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है नीचे में, ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है यहाँ पर नीचे में, राइट। तो लिक्विडिटी नीचे भी दिख रही है 31 के आसपास। यहाँ से मार्केट का जो मोमेंट है आराम से इस मोमेंट इस एरिया में होना चाहिए, और ये जो एरिया है 31 के आसपास का एरिया है, पूरा मोमेंट एरिया है। तो चाहे 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में भी देख सकते हो आप इसको। इस एरिया में तो ये थोड़ा ऊपर में गए तो थोड़ा सा ये आरबीएस का भी एरिया है, बट दैट इज द परफेक्ट एरिया। तो 35 से लेकर 31 के एरिया में मार्केट हमको दिख सकता है। अगर इसमें मार्केट ने 42 वाली रेंज छोड़ा, 42 रेंज तोड़ा, तो आपको सीधा सीधा $10-12 का मूवमेंट नीचे देखने को मिल जाएगा। एंड अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया तो क्या, ऊपर के लिए भी हमारे पास स्ट्रक्चर में भी ऊपर भी अवेलेबल है हमारे पास। ऊपर में दिया तो सीधा सीधा 14 या 50 का तोड़ा तो सीधा 60, ये 60 वाले एरिया में आ जाएगा ना यहाँ पर। तो दोनों साइड हमारे पास है, तो ऐसे एरिया में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे कि कहीं ना कहीं एक मोमेंट अच्छा मिले। एंड एक बार और देखते हैं शाम की कोई न्यूज़ है क्या आज। यस, आज शाम की यूएसडी की न्यूज़ है, एफएमसीओ मेंबर कुक स्पीक, फाइनल सर्विस पीएमआई, फैक्ट्री ऑर्डर एमएम, ये 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक न्यूज़ है। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बट जैसे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि न्यूज़ तो है ना। तो ये भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हमको गोल्ड में, इंडेक्स के अंदर में। ये आज की अपडेट है। एक मिनट।
ओके, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग हमेशा जब भी करते हैं हम, तो बड़े टाइम फ्रेम में करने के बाद क्या होता है, हमको एक पूरा प्रॉपर एरिया नजर आता है। अभी आपको ट्रेडिंग में करने की मत सोचिए, अभी आप प्रैक्टिस की सोचिए। तो स्ट्रक्चर मैपिंग आप 1 घंटे में करें, उसके बाद 15 मिनट में, 1 घंटे में आपको समझ आने लगेगा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है ना। अभी 1 घंटे में डोजी बन रही है, कोई मतलब नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो अभी आराम से वेस्ट करें। उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें इसको। टाइम 5 मिनट का टाइम बहुत कम होता है, तो 5 मिनट का हम लोग यूज नहीं करते। एंटर डे में 15 मिनट टाइम फ्रेम से ओके, 5 मिनट में चेक कर सकते हो आप क्या हो रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम से ओके, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर की मैपिंग करें, उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हैं आप, राइट। फिलहाल तो अभी आप 1 महीना सीखें। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर, ये जो मेरा पोर्टल है, पोर्टल में लास्ट में मैसेज वाला सिस्टम है। यहाँ पर आपको अथॉरिटी के, आप यहाँ पर अपना चार्ट वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, राइट, जेपीजी के फॉर्मेट के अंदर में, पीएनजी फॉर्मेट में भी कर सकते हैं आप ना। तो ये एक एरिया है जहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं, जो विल गेट, ये एरिया है लास्ट वाला मैसेज वाला एरिया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जीबीपी जेपीवाई को देखते हैं थोड़ा सा, जीबीपी जेपीवाई ना, जीबीपी भी बुलिश है ना। जेपीवाई जो है, जीबी जेपीवाई ये बुलिश था पिछले, लेकिन पिछले 2 घंटे के अंदर में, 1 घंटे के बाद ये रिवर्सल हो गया है। जीबीपी के अंदर वॉल्यूम अच्छा था आज, ये वॉल्यूम अच्छा था, उसके बाद में रिवर्सल हो गया। तो जीबीपी में भी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला हमको आज। जीबीपी जेपीवाई बहुत अच्छी पेयर है, लंदन एंड जापान का। तो इसमें एक बहुत अच्छा वॉल्यूम, इंट्राडे के लिए बहुत जबरदस्त पेयर है, अच्छा वॉल्यूम देखने में, देख ही रहे हैं आप, इसमें वॉल्यूम अच्छा है। अब क्योंकि एक लेवल पे चलेगी थी करेंसी, और एक परसेंटेज आप लेवल चलेगा, उसके बाद में रिजेक्शन डेफिनेटली बनता है, पुल बैक बनता है। और पुल बैक बनता है इसलिए कि नीचे के अंदर में बहुत सारी लिक्विडिटी बैठी हुई है ना। और इस एरिया में जो, ये जो पूरी जितनी भी डोजी बनी है, पूरी डोजी फैमिली है ना, 10 नंबर ऑफ डोजी बनी हुई है 1 घंटे के टाइम पर, मतलब वॉल्यूम ही नहीं था। ये फ्राइडे से देखे, फ्राइडे को बिल्कुल साइडवेज मार्केट था, वॉल्यूम ही नहीं था ना। तो वॉल्यूम जो आया हुआ है ये, आज से वॉल्यूम आना चालू हुआ है। आज वॉल्यूम ऊपर लेके गया, उसके बाद नीचे, आज जब नीचे लेकर आएगा तो इसी एरिया में वापस लेकर आएगा, एंड दैट इज द, ये जो एरिया है यहाँ पर वापस लेकर आएगा, जो सपोर्ट बनाया था। अब ये जो इस एरिया के अंदर में था, जो साइडवेज मार्केट था, अब इसको सपोर्ट बना लेगा। तो मार्केट में पोजीशन है कि यहाँ तक है। अब ये इस एरिया में आता है ये, तो यहाँ से अगर आप लोग को मार्केट समझ में आता है, ये सेल अगर यहाँ से आया है, तो यहाँ से अगर सेल में है तो ये एक सपोर्ट का एरिया है। तो ये एक टीपी का एरिया हो सकता है, या अगेंस्ट ये एक बाइंग का एरिया भी हो सकता है, ये वाला, यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। डेट इज कॉल्ड 1H शिकारी एरिया, दिस एरिया, राइट। ये पूरा ऑर्डर फ्लो वगैरह बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक का भी एरिया है। तो दैट इज अ परफेक्ट एरिया फॉर द बाइंग, अगर आपको बाय में सोचना है इसके बारे में, राइट। बाकी और बताइए आप लोग। यूरो देखो, अभी भी यूरो बुलिश है। एक पुल बैक लिया था, उसके बाद में यूरो बुलिश है। अगर ये एरिया और तोड़ता है तो और ऊपर जाएगा, तो गोल्ड के अंदर भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड इंडेक्स जो है हमको, इंडेक्स नीचे डाउन दिखेगा, इंडेक्स जो कि डाउन दिख रहा है। अब इंडेक्स अगर ये एरिया तोड़ता है तो सीधा नीचे 107.2 पे आके गिरेगा, यहाँ पर। ये एरिया अगर ब्रेक डाउन देता है तो इंडेक्स में जिस तरह से वॉल्यूम नजर आ रहा है कि इंडेक्स नीचे की तरफ मूव कर सकता है, तो ये एरिया में दिखेगा इंडेक्स। ये इंडेक्स के बारे में आइडिया है ना। इंडेक्स पे फोकस करो, टूट ही रहा है ये एरिया, ऐसा लग रहा है जिस तरह का वॉल्यूम है, क्योंकि अब मार्केट में वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर में, है ना। और करेंसी स्ट्रेंथ मेजर में भी यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ वॉल्यूम कम है। 100% डिपेंड नहीं होना इसमें, बट एक रेफरेंस ले सकते हो उसके लिए। हाँ, यस, वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब इंडेक्स नीचे आएगा, एंड गोल्ड अभी हमको और ऊपर की साइड दिख सकता है।
गोल्ड जो है हमको और थोड़ा ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है इस एरिया में। इस एरिया का तोड़ता है तो ऊपर साइड 60 के आसपास देखने को मिल सकता है, एरिया तोड़ेगा तो। नीचे तोड़ेगा तो नीचे। तो अभी ये है आज का मार्केट का लाइव स्ट्रक्चर। अब मैं बात कर रहा था कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ की है ना। मैं आपको एक न्यूज़ के बारे में बात कर रहा था जो बहुत पैनिक न्यूज़ है, जिससे मार्केट में हमको एक हाई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये इकोनॉमिक टाइम में और बाकी सभी पेपर पे आज एक न्यूज़ आई थी। ये HMPV जो केसेस है, जो वायरस है ना। तो ये एक वायरस है जो चाइना में अगेन देखने को मिला है, और बैंगलोर में इसकी वजह से एक डेथ भी रिकॉर्ड की गई है। तो ये न्यूज़ है, आप लोगों ने भी पेपर में पढ़ा होगा, मैंने पेपर में पढ़ा है, शायद उसकी हेडिंग भी मेरे पास में थी जो मैं आप लोगों को पोस्ट करने वाला था। एक मिनट, मैं वही देख रहा हूँ कहाँ पर है। हाँ, ये मिल गई न्यूज़, मिल गई, मैंने आपको ट्वीट सेक्शन में भेजा है ना, पब्लिश भी कर दिया मैंने इसको। इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आए हुए हैं। तो हम लोग प्रे करेंगे कि इस बार ऐसी कोई चीज़ें ना हो, लेकिन ये थोड़ा सा एक सीरियस इश्यूज हैं जो अपने आप को भी हमको देखने की जरूरत है। बैंगलोर में इसका एक केसेस में भी मिला है। इस तरह का वायरस है, उसी तरह वायरस है जिस तरह से बात डिस्कशन हो रही है जिस तरह से कोरोना का था। बट आई डोंट थिंक इस बार इतना सीरियस है, इसका भी कोई वैक्सीन वगैरह भी नहीं है अभी। तो इसके बारे में डिस्कशन हो रही थी, तो दैट इज इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब हम इस न्यूज़ को किस तरह से देखते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। हमारे लिए क्यों न्यूज़ इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में अगर इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ती है और कुछ पैनिकनेस क्रिएट होता है तो इसका मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। यस, मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये समझ लीजिए कि गोल्ड के अंदर में एक वॉल्यूम अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि गोल्ड एक सेफर साइड एसेट है। जब भी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कोई पैनिकनेस होता है, चाहे वो वार का पैनिकनेस हो या इस तरह की चीज़ों का पैनिकनेस है, तो गोल्ड के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम हमको देखने को मिलेगा। राइट। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा अलर्ट रहने की, अगर गोल्ड में स्पेशली ट्रेडिंग करते हैं तो न्यूज़ पे फोकस करें। रोज न्यूज़पेपर में देखें क्या इसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। ज़्यादा भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, न्यूज़ चैनल खोल के नहीं बैठ जाना है, नहीं तो साइकोलॉजिकली पूरी खराब हो जाएगी। न्यूज़ चैनल तो देखना ही नहीं है वैसे आज के ज़माने में। न्यूज़पेपर देखो कि आप ब्लूमबर्ग पे जाके देख सकते हो, इकोनॉमिक्स टाइम का एक हेडिंग जो होता है वो देख सकते हो। तो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर, बस मॉर्निंग का जो न्यूज़पेपर, उसके अलावा न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूज़ आदमी को बीमार कर देती है ना। वही वही चीज़ें दिखा के साइकोलॉजी खराब कर सकती है। आधे लोग जो कोविड के अंदर में जो जिनकी हालत खराब हुई वो न्यूज़ की वजह से हालत खराब हुई, जो ज़्यादा लोग उस पर एडिक्शन हो गए थे। तो ये चीज़ को ज़्यादा उनको सीरियस नहीं, बट इसको प्रिकॉशन, जो भी प्रिकॉशन, जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है वो रूल फॉलो करना है। ज़्यादा बीमारी वाले एरिया में ना जाएं, जब भी जाएं मास्क का यूज़ करें, है ना, बार बार अपना सैनिटाइज करते रहें अपने आप को। तो जो चीज़ हमने आज ऑलरेडी सीखी है कोविड के अंदर में, उसी चीज़ को पालन करना है। एंड अब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इसका क्योंकि इसका रिलेशन हमारे ट्रेडिंग से है, इसलिए मैंने तो, अदरवाइज मुझे कोई इस टॉपिक बात करने की जरूरत नहीं है। तो अब थोड़ा सा इसको, जब भी इस तरह की न्यूज़ हो, थोड़ी सी इसमें पैनिकनेस अगर दिखता है तो मार्केट में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। दैट इज द रीजन कि मैं इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। राइट। तो इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ें, और जिस तरीके से चीज़ें आपको दिखती है उस तरह से आप भी बिहेव करें। राइट। तो ये थी आज की लाइव, एंड आई होप कि आप इंजॉय की होंगी आज की लाइव। एंड डेफिनेटली हम मिलेंगे सीधा वेनसडे के दिन लाइव में। कल लाइव नहीं होगी, वेनसडे के दिन लाइव होगी। अभी हफ्ते में 3 दिन लाइव होगी, मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे के दिन लाइव होगी। राइट। एंड बाकी हमारा आज मास्टरमाइंड का सेशन जो है हमारा रात में स्टार्ट होगा 8:30 पे। आपको लिंक जो है आपके रेस्पेक्टिव जगह पे आपको लिंक मिल जाएगी इसकी। तो मास्टरमाइंड के सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। चलिए, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड
सी यू वेनसडे। बाय बाय, टेक केयर।